उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। डीएसओ जयमाल राठौड़ के विभिन्न ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयपुर सहित चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर की एसीबी यूनिट्स की टीम कर रही कार्रवाई। लेकसिटी उदयपुर में दीपावली को लेकर पटाखा बाजार लगाने की तैयारियां शुरू हो गई है। भंडारी दर्शक मंडप परिसर में पटाखा बाजार की स्टालें लगाई जा रही है। नगर निगम की ओर से इस बार 42 दुकानें आवंटित की गई। इस बार प्रशासन ने शहर के बाजारों में पटाखा की दुकान लगाने पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में अस्थायी लाइसेंस पटाखा व्यापारियों को जारी किया गया है। इस बार 25 से 31 तक पटाखा बाजार लगेगा, जहां सुरक्षा के सभी मानकों को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेवाड़ दर्शक दीर्घा पार्क के दीवार पर बड़ी बड़ी तस्वीरों की दुर्दशा हो रही है। जानकारी के अनुसार फतहसागर झील के स्वरूपसागर फतहसागर लिंकनहर के काले किवाड़ के पास नगर निगम की ओर से मेवाड़ दर्शक दीर्घा नामक पार्क का नवनिर्माण कराया। पार्क की दीवार पर मध्य पानी का कृत्रिम झरना बनाया। झरने के एक छोर पर मेवाड़ के ऐतिहासिक स्थलों की 14 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दीवार पर लगाकर उनके ऊपर मोटा शीशा लगाकर ताला लगवाया। झरने की दूसरी छोर पर 11 पेंटिंग्स लगाई गई। दीवार पर लगवाई गई विशालकाय पेंटिंग्स में ऐतिहासिक सज्जनगढ़ दुर्ग, प्रताप गौरव केंद्र, गुलाब बाग उद्यान, भगवान एकलिंगनाथ महादेव का मंदिर, जैव विविधता उद्यान, आहट स्थित गंगोकुंड, चित्तौड़गढ़ का किला आदि की तस्वीरें लगवाई गई। ऐतिहासिक तस्वीरें फतहसागर झील भ्रमण पर आने वाले मेहमानों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। विशालकाय तस्वीरों की लंबे समय से देखरेख नहीं होने से तस्वीरों की दुर्दशा हो रही है। वर्तमान में तस्वीरों के अंदर जंगली पौधे एवं जाट जंजाल उगाए हैं। इससे तस्वीरों का रंग धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। इसी कड़ी में मेवाड़ दर्शन दीर्घा के मध्य कृत्रिम झरना बनाया गया है। झरने से में सुबह शाम पानी का बहता है। रख रखाव के अभाव में झरने के मध्य जंगली पेड़ पौधे उगाए हैं। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना इलाके में 4 लेन के बीच बुधवार देर रात टूरिस्ट निजी बस बैलेंस बिगड़ने पर पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 28 घायल हो गए। 8 गंभीर घायलों को एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। बस में 40 यात्री सवार थे। बस की स्पीड तेज होने पर बेकरिया थाना से करीब 2 किमी दूर बेकाबू होकर बड़े पुलिया के पास पलट गई। भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हॉलीडे इन में 2 दिवसीय क्षेत्रीय रेडियो सम्मेलन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली के सहयोग शुरू हुआ। कार्यक्रम में पश्चिम भारत के राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशन के संचालक सीआरएस भाग ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पहले दिन सामुदायिक रेडियो स्टेशन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इन 2 दिन सीआरएस नीति में बदलाव, डिजिटलीकरण के युग में सीआरएस की प्रासंगिकता, स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन में सीआरएस की प्रासंगिकता पर सत्र होंगे। राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित होने के बाद कई प्रत्याशी कांग्रेस का सिंबल लेने पीसीसी मुख्यालय पहुंचे। सिंबल देने के बाद पीसीसी संगठन महासचिव ललित पूनवाल ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। पीसीसी मुख्यालय पर दौसा प्रत्याशी डीसी बैरवा और खीवसर प्रत्याशी रतन चौधरी के समर्थक पहुंचे और अपना सिंबल लिया। सिंबल देने के बाद पूनवाल ने कहा कि अभी तक अधिकांश प्रत्याशी सिंबल लेकर जा चुके हैं और शेष 1-2 प्रत्याशी शाम तक सिंबल ले लेंगे। चुनाव तैयारियों को लेकर पूनवाल ने कहा कि संगठन ने सभी सीटों पर तैयारी कर ली है। सभी जगह हमारे वरिष्ठ नेताओं, जिला प्रभारियों, पर्यवेक्षकों, संगठन पदाधिकारियों को नियुक्त किया जा चुका है। हमने मंडल और बूथ स्तर तक नियुक्तियां करके संगठन को मजबूत किया है। सभी 7 सीटों पर पार्टी की तैयारियों को देखते हुए हम जीत हासिल करेंगे। गुरु पुष्य के पावन अवसर पर शहर के गणेश मंदिरों में प्रथम पूज्य का सुबह कुछ अभिषेक किया गया। उसके बाद गणेश महाराज के फूल बंगला की झांकी सजाकर उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराए गए। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में महंत कैलाश शर्मा की मौजूदगी में सुबह गणेश महाराज का अभिषेक कर गुलाब, केवड़ा और गंगाजल से स्नान करने के बाद नवीन सुनहरी पीत पोशाक धारण कराई गई।
श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में गणपति के दर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पार्टी की विधिवत सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा, जयपुर सदस्यता अभियान जिला संयोजक शैलेंद्र भार्गव सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।